गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरेंट। बहुत लोगों ने डिमांड किया था या फिर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊं इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि मेरा जो स्कोर था आईबीपीएस पीओ मेंस में और आरआरबी पीओ मेंस में वो ठीक ठाक था या फिर एबव एवरेज था। बहुत लोगों का आईबीपीएस पीओ में इंग्लिश सेक्शन नहीं निकला था, जैसा मेरा रीजनिंग सेक्शन नहीं निकला। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कुछ टिप्स चाहिए, तो मैंने थोड़ा कल मतलब अभी टाइम नहीं मिलता उतना जॉब की वजह से आरआरबी के, पर फिर भी मैं जो हो सकता था मैंने किया। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ पर्सनली कह देना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा मार्क्स मिला है उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास डेफिनेटली कोई ऐसा टिप होगा या फिर ऐसा कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होगा जो सबके लिए काम करे। वही इंग्लिश में मतलब मैंने अच्छा किया तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है। और एक्चुअल ट्रूथ ये है कि मैं बचपन से इंग्लिश में अच्छा था और मैंने इंग्लिश के लिए कभी कोई मेहनत नहीं की। यूजुअली मेरा जो स्कोर होता था वो टॉप 5-6 में ही रहता था। मैं ये बोस्ट करने के लिए या फिर इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं मतलब डींगे हाँक रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है या फिर मैंने उस इंग्लिश को अप्रोच नहीं किया जैसा आप कर रहे होगे। इसी वजह से जो लोग कह रहे हैं कि उनको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, उनको मॉक्स में भी बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, मैंने वो पर्सपेक्टिव कभी देखा नहीं है क्योंकि मुझे इंग्लिश हमेशा इजी लगता था। और उस वजह से जो लोग मतलब मैं अच्छा स्कोर करता हूँ वो मैटर नहीं करता। आप किसी वैसे आदमी से पूछिए या फिर ऐसे एस्पिरेंट से पूछिए जिन्होंने आपके स्टेज से शुरू शुरू किया था। मतलब वो भी पहले बहुत स्ट्रगल करते थे, वो भी मतलब उनको भी बिल्कुल नहीं आता था, एंड स्टिल उसके बाद उन्होंने मतलब उसके बाद खुद से स्ट्रेटजीज डेवलप किया, अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया और जो सबसे ऑप्टिमल ऑप्शन उनको मिला उसके थ्रू गए। इसी वजह से मैं कहूँगा स्कोर्स जो होते हैं वो बेस्ट बेंचमार्क नहीं है किसी से टिप लेने का। एफर्ट ज़्यादा मैटर करता है, चाहे उनका स्कोर मेरे से कम ही क्यों ना हो। क्योंकि ये सेम चीज़ मैं मेरे क्वांट्स के वीडियो में ज़रूर बोलूँगा कि मुझे क्वांट्स में उतना खास नहीं मिलता, और ये सेम चीज़ किसी के साथ क्वांट्स में होता होगा कि वो मेरे मतलब मैंने मेहनत किया है उसका शायद सिर्फ 10% करते होंगे, एंड स्टिल मुझसे 2 गुना ज़्यादा मार्क्स मिला होगा। लेकिन मेरे पास क्वांट्स में शेयर करने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं क्योंकि मैंने क्वांट्स को ज़ीरो से स्टार्ट किया था। क्वांट्स सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। उसके बाद मैंने कोशिश कर करके मेंटली खुद को मतलब पुश कर करके एरिथमेटिक सीखा। उसके बाद मेरे मार्क्स उतने इंप्रेसिव नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं किस स्टेज से आया हूँ। स्टिल मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करूँगा, आई थिंक उससे कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगा। इवन दो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरे भी मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि वही मेंस में मुझे 40 में वो 10 मार्क्स तो मेरे कम हुए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, कहीं मैंने गलती की है। तो चलिए अभी एक्चुअल वीडियो में चलते हैं। तो इंग्लिश को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है जो एग्ज़ाम में होता है। एक है रीडिंग एबिलिटी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग इंग्लिश सेक्शन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन से ही रिलेटेड है। पैरा जंबल हो गया, पैरा जंबल में भी आप जब स्टोरीज़ को पढ़ोगे या फिर आप जो भी कुछ लिखा होगा आपको उसे समझना ज़रूरी है। जब आप समझोगे तभी आपको पता चलेगा उसको किस सीक्वेंस में डालना है, पहला कौन सा आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन क्यों आना चाहिए, एंड सो ऑन। सेकंड हो गया ग्रामर, इसमें एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, इसके लिए भी हम बात करेंगे। इसमें क्या रूल्स के थ्रू जाना ज़रूरी है, क्या 120 रूल्स या फिर ग्रामर बुक्स पढ़ना ज़रूरी है या टीचर्स को फॉलो करना ज़रूरी है। और थर्ड हो गया वोकेबुलरी, जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट। तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्या इसके लिए हमेशा दिन में बैठ के मतलब आधा घंटा 20 मिनट आपको हर दिन 20-20 30-30 शब्द मतलब रट्टा मारना ज़रूरी है या नहीं है। सेल्फ स्टडी या टीचर्स। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैंने टीचर से स्टार्ट किया था, मैंने निमिषा बंसल मैम से स्टार्ट किया था। बहुत लोगों ने तरुण ग्रोवर सर से भी पढ़ा है। मैंने पर्सनली कुछ दिनों बाद छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे टीचर की ज़रूरत है। अगेन मुझे नहीं लगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सबको लगेगा, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। पर मैंने पहले निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन क्लास किया था, अच्छा था, बढ़िया था, उनके जो क्वेश्चन थे बहुत ही मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस थे। बट स्टिल मुझे लगा मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी में पहले डिस्कस करते हैं रीडिंग। रीडिंग में समझना बहुत ज़रूरी है।
आपको उससे अच्छे से पढ़ना, फिर उसे विजुअलाइज करना और दिमाग में एक मतलब समझ लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ये की तरह लेंगे, मैथ्स या रीज़निंग की तरह लेंगे, तो इससे कोई बात नहीं बनेगी। और उसका एक ही सल्यूशन है, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये काम अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो इंग्लिश में, बिल्कुल मार्क्स नहीं आते, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, डेली पढ़िए, नो शॉर्टकट्स। सेकंड हो गया, फोकस उसी मटेरियल में कीजिए जो आपको पढ़ के अच्छा लगता है। लोग कमेंट ये ग्रुप्स में पूछते हैं, भाई मैं कहाँ से पढ़ूँ, बहुत लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो। अभी पूछते हैं कि न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ूँ, तो कहते हैं द हिंदू। मैंने भी एग्जैक्टली वही किया था, मैंने दूसरों के कमेंट्स के थ्रू या फिर वीडियो रिकमेंडेशन के थ्रू मैं जाकर मैंने द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया। पर्सनली मेरा ओपिनियन है ये, मुझे हिंदू का जो इंग्लिश है वो पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें जिस लेवल का जो इंग्लिश होता है उसमें क्या होता है, हर 2 वर्ड्स के बाद अटकना पड़ता है, हर 2 वर्ड्स के बाद अटकना पड़ता है। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, उसमें जो समझाने का जो तरीका होता है वो अच्छा लगता है। और मैंने ये चीज़ देखा है, जो यूजुअली आरसी वगैरह आता है वो उसी लेवल का होता है। क्लर्क तो बिल्कुल ईजी होता है, क्लर्क मोस्टली जो होता है वो विजुअल करने लायक ही आरसी। फिर कोई एक स्टोरी था किसी एक टाइम में कि 2 लोग थे, वो एक जंगल से जा रहे थे। तो वही है, बात यह है कि अगर स्टोरीज़ दिया जाता है तो उन्हें विजुअलाइज करना बहुत ईजी होता है। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश का जो डिफ़िकल्टी है अगेन, वो आप घटाते जाइए। द हिंदू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नीचे जाइए, क्लास 12 का बुक उठाइए, डिफ़िकल्ट लगता है और नीचे जाइए, जाते रहिए, डज़ नॉट मैटर। आप चाहे तो जैसा मैंने पिक्चर ऐसे छोटा छोटा दिया है, आप वैसे बुक से भी ट्राई कर सकते हो। आप अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो छोटे ये हैं, उनके बुक्स को भी उठा के पढ़िए। बात यह है कि आपको फर्स्ट ट्रेन करना होगा कि जो लिखा हुआ है उसको आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। अभी कुछ आरसीज होते हैं जो विजुअलाइज आप नहीं कर सकते, वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड होता है, कुछ ये कुछ मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो अलग है, उसके लिए आपको फैक्ट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। वो भी अपने आप में आरसी इजी इसलिए होता है क्योंकि जहाँ तक वो नंबर्स के साथ ये करता है, मतलब डील करता है, तो क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है ना, ऐसे लेट्स से उसमें कहा गया कि 1959 में ये हुआ था, और आपको आरसी में पूछा गया कि 1959 में क्या हुआ था, समथिंग 20% घटा, समथिंग 20% बढ़ा, फिर समथिंग 10% बढ़ा, आपको बस वो 1959 फटाफट ढूंढना है आरसी में एंड आंसर अकॉर्डिंगली। अंडरस्टैंड द टोन, नॉट एवरी वर्ड। बहुत लोग क्या करते हैं, जब आप पहले आरसी को पढ़ रहे हो, एक वर्ड मिला ना, आप उसको रुक के फिर आप मीनिंग देख रहे हो, वो मत कीजिए। क्योंकि रियल एग्ज़ाम में आप वो नहीं करोगे, आप पहले पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाओगे आप, तो पहले आप पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसके बाद। और जब कोई वर्ष वैसा क्वेश्चन आया कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ, तब आप वापस पैराग्राफ में ढूंढते हो। वैसे ही जब आप आरसी पढ़ोगे, कहीं से भी, डिजिटल हो, बुक हो, आप बस उस वर्ड को एक छोटा सा टिक मार्क करके रख दीजिए कि ओके, मैं इसके मतलब मैं इसमें वापस आऊँगा। उसके बाद आप वापस पढ़ते रहिए, जब आरसी ख़त्म हो जाए, और थोड़ा लंबा आरसी लीजिएगा, बस एक पैरा नहीं, 3 पैरा एटलीस्ट, 3-4 पैरा पैराग्राफ। तो पढ़ने के बाद आप उस चीज़ को रिकॉल कीजिए कि मैं इसे विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो धीरे धीरे होगा, आप फटाक से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, स्कीमिंग वमींग अभी बिल्कुल नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो धीरे धीरे पढ़िए, फ्लो में पढ़िए, कॉम्प्लेक्स सोर्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये मतलब आपके एग्ज़ाम का 60% है, बाकी 40% आपका वोकैब एंड ग्रामर है। अभी ग्रामर में आते हैं। ग्रामर में मेनली मेरे हिसाब से 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रामर को किस तरह वो लोग डील करते हैं। प्रैक्टिस दोनों में ही करना है, मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है और एनालाइज करना है। पहला है बाय फीलिंग। अभी ये हो गया जो कि मैं भी करता हूँ। मैंने कभी कोई 120 रूल्स पढ़ा नहीं है, मैंने कभी भी कोई मतलब इवन जब क्लास स्कूल में भी पढ़ाते थे वो वर्ड प्लस सब्जेक्ट आईएनजी, मुझे बिल्कुल वो आइडिया नहीं है वो मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव, वो मैं सब कुछ रिसेंट भूल गया था। रिसेंटली फिर जो प्रिपरेशन के टाइम देखा था तब याद आया, अच्छा इसको ऐसा कहते थे, मतलब ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट को कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वैसे जो भी हो फीलिंग्स, मतलब आप किसी सेंटेंस को सुनते हो और उस जैसा मतलब वो सुनाई देता है उस हिसाब से आप कहते हो कि नहीं कुछ गलत लग रहा है। अगर आप वैसे एस्पिरेंट हो तो आई वुड से आपको रूल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, बस वही बोलूँगा। अब सोर्स क्या होगा बेस्ट, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, बट फॉर नाउ यही कहूँगा, आप बस प्रैक्टिस कीजिए। नो नीड टू गो थ्रू ग्रामर, नो नीड टू गो थ्रू टीचर्स, जस्ट प्रैक्टिस। सेकेंड हो गया जो लोग उस अप्रोच को नहीं लेते और बाय रूल्स वो लोग मतलब प्रेफर करते हैं, या बाय रूल्स वो देखते हैं, वो 120 रूल्स पढ़ते हैं,
टीचर्स के थ्रू जाते हैं, एंड वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मैटर क्या करता है एट द एंड ऑफ द डे कि आपको कैसे समझ में आता है। जैसे हो गया जनरल अवेयरनेस, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो बस ऐसे ऐसे इस सोर्स से क्विजेस मारता हूँ, मेरा तो हो गया, मुझे इस एग्ज़ाम में तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिले हैं। और इधर आप बैठे हो कि आप एक बहुत लंबा सोर्स लेके बैठे हो, आपको 2-3 घंटा लगता है, बट स्टिल आपको मार्क्स मिलते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि अरे ये बंदा तो 2 घंटा बचा लेता है, मैं भी वो सोर्स फॉलो करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वो काम करता है या नहीं वो मैटर करता है। आप चाहे उसमें 3 घंटा लगा दो, पर कोई दूसरा एस्पिरेंट उसमें आधा घंटा लगाता है, मैटर नहीं करता। और एक चीज़, टाइम दीजिए। आप टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है कि 1 महीना क्या आपका वो मतलब आउटपुट उतना ज़्यादा ड्रास्टिकली मतलब बढ़ा नहीं है। बस अगर लग रहा है कि ठीक है टीचर सही है, वो पढ़ा रहे हैं, इट विल टेक टाइम, बट आपका हो जाएगा इंग्लिश। जस्ट पढ़ते रहिए। 120 रूल्स मैंने पर्सनली स्टार्ट किया था, रूल नंबर आई थिंक 11 या 12 तक मैं गया था। बुरा नहीं था, 2-4 चीज़ों में मुझे हेल्प किया, जैसे कि एक था ना लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में आप, जैसे कि पाइप्स फॉल्ट का हो गया, फॉल्ट ऑफ द पाइप, तो फॉल्ट ऑफ द पाइप कहते हैं क्योंकि नॉन लिविंग, वैसे चीज़ों में तो 2-4 हेल्प मतलब आया था, 2-4 मतलब चीज़ों में हेल्पफुल हुआ था। बट अदरवाइज मुझे वैसे वही लगा कि मैंने पहला वाला पार्ट का बाई फीलिंग, वो मेरे लिए काम करता है, एंड सो फार अच्छा काम किया, मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी आते हैं लास्ट वाला, वोकैब में। वोकैब में वही बोलूँगा मैं, वोकैब एक एंडलेस ओशन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं वही कहूँगा कि आप वोकैब को लेके ना 20-20 वर्ड्स, 30-30 वर्ड्स लेके आप मत बैठो आधा घंटा 1 घंटा, ज़रूरत नहीं है। तो जो भी नए वर्ड्स होंगे उसके लिए आप कहीं और से मत पढ़िए, खुद नोट डाउन कीजिए। यूजुअली क्या होता है कि द हिंदू एडिटोरियल वगैरह जो यूट्यूब में है वो होता है, जो वीडियोस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग होता है। वर्ड्स वो खुद आपको सर्च करके देंगे, पढ़ते वो खुद होंगे, आप ट्राई करेंगे, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कभी आपका मन नहीं करता कि रहने दो आज बस सुन लेता हूँ, आज कुछ करता नहीं। प्लीज़ आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं द एडिटोरियल से मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। ट्रू, इंप्रूवमेंट बहुत लोगों को होगा, बट वो फार लेसर पेस में होगा कंपेयर टू जब आप खुद उस वो आरसी को पढ़ेंगे, मतलब जहाँ से भी पढ़ें, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए। ये कोई 50-50 40-60 नहीं, 100% पार्टिसिपेशन आपका। आप वर्ड्स ढूंढोगे, आप पहले आरसी को फटाफट पढ़ोगे, उन शब्द को ढूंढोगे, स्टार मार्क दे दोगे। एक बार जब पूरे आरसी को पढ़ लिया, उन वर्ड्स को एक एक आप कॉपी बना लेना, और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को पढ़ना, मतलब उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग्स को लिख लेना। 20-30 जो वर्ड्स होंगे वो कहीं अलग से नहीं कि मतलब द हिंदू किसी वीडियो से आप हमेशा नोट करते हो, क्योंकि बाद में मैं ऑनेस्टली कहता हूँ ये सब जब पीडीएफ में मिलते रहता है ना, मिलते रहता है, फिर हम लेज़ी हो जाते हैं। फिर उन वर्ड्स का एक इकट्ठा ये बन जाता है, क्योंकि वो डेली देते हैं, फिर उसका एक बढ़िया पीडीएफ बना के देते हैं वीकली, फिर उसका एक मंथली भी बना के देते हैं। आपको लगता है सब कुछ तो मिल ही रहा है, आराम से पढ़ूंगा, वो दिन कभी नहीं आता, जमा होता जाता है। तो जो बनाना है खुद से बनाना है, पूरा 100% एफर्ट खुद का देना है, और आप जब खुद उन वर्ड्स को लिखते हो ना तो सब याद रहता है। अब बात यह है, एक टाइम में वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपको ये देखना है कि सभी वर्ड्स ज़रूरी नहीं है, वर्थ नहीं है टाइम देने का, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप किसी, स्पेशली मैंने ये द हिंदू में देखा है, एक बार उस शब्द को देखोगे वो लाइफ में आपको कभी कहीं और नहीं दिखेगा। इसीलिए हर शब्द को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, और कुछ डिफ़िकल्ट जो मॉक्स होते हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो सुने ही नहीं है, मुझे भी, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ता। वो कहता है कि इस शब्द का अभी एंटोनिम बोलो, जो शब्द दिया रहता है मुझे वो भी नहीं पता वो है क्या, फिर उसके बाद जो ऑप्शन दिए होते हैं वो भी मुझे नहीं पता वो क्या है। तो वैसे में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश कभी भी ऐसा आया नहीं है, मैंने 2022 में एग्ज़ाम्स दिए हैं, 2023 में एग्ज़ाम्स दिए हैं, और 1-2 आ भी गए तो रहने दीजिए, जस्ट स्किप इट। कोई ज़रूरत नहीं है उसमें मतलब माथापेची करके कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स अभी सीखने का। बस रिपीटिंग वर्ड्स को देखिए, जैसे कुछ वर्ड्स होता है जो आते हैं बीच में, अभी जैसे कि वॉग हो गया, VOGUE, आपने ये सुना है, ये एक मैगजीन का नाम भी है, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि वॉग का मतलब क्या है। तो वैसे शब्द को आप फोकस कीजिए, मतलब आइदर अगर वो वर्ड बहुत रिपीट हो रहा है, अगर देख रहे हो कि हाँ ये तो ऐसे भी आता है ऐसे भी आता है, क्योंकि आप जब खुद, इसीलिए मैं कहता हूँ हाथ से लिखो, क्योंकि हाथ से जब लिखोगे एक मसल मेमोरी रहता है, फिर आगे फिर से वो शब्द मिलने से आपको लगता है अरे ये तो मैंने सुना था, आप फिर से पेज पलटोगे, देखोगे वो वर्ड पहले भी आपने लिखा था। तो वैसे वर्ड्स में आप फोकस ज़्यादा दीजिए, जो वर्ड्स एक बार यूज़ होते फिर नहीं आते कभी भी, उनको छोड़ दीजिए। और जो सुनते हैं आप, जैसे कि हाँ ये तो कभी सुना था, ये कॉमन लग रहा है, वैसे में आप फोकस कीजिए बस। हाँ, सफिक्स प्रीफिक्स जो शब्दों का होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो उन वर्ड्स के टोन को बताता है, या फिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में होता होगा।
तो वोकैब यूजुअली सिर्फ यूज़फुल होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के टाइप मतलब क्या कहते हैं टाइम में, और कौन सा वर्ड बेस्ट रिप्लेस कर सकता है वही है, वही सिनोनिम ही हो गया। तो वैसे में बस आपको वर्ड का अगर एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता जो ऊपर दिया है, पर आपको पता है कि इसका टोन पॉजिटिव है, इसका टोन नेगेटिव है, तो अगर उसमें पूछे एंटोनिम तो आपको बस ये देखना है, अच्छा पॉजिटिव वर्ड दिया ना, इसका निगेटिव क्या क्या है। सबसे सोचिए, आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको पता है अच्छा ये तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, कुछ इसका लेन देन है नहीं, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव है। तो उसके बाद आप उसके सफिक्स से या फिर जो बाकी इंफॉर्मेशन से आप डिड्यूस कर सकते हैं, आपको अगर वर्ड्स की मीनिंग्स नहीं पता तो एटलीस्ट वैसे में अगर ज़ीरो नॉलेज है आपको उस शब्द का, फिर भी वैसे सफिक्स प्रीफिक्स लगा के आप अच्छा तुक्का मार सकते हैं। मैंने पर्सनली मारा है और वैसे में बहुत बार सही भी हुआ है। मैं ये अभी ये हो गया, इस बुक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, वर्ड पावर मेड इजी। तो ये बुक मैं रिकमेंडेशन करूँगा, बट वोकैब के लिए नहीं। मैंने जो पहला पार्ट कहा था, वोकैब तो है ही, वोकैब ये बुक बनाई एक्चुअली है कि आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन मैं ये बुक एक्चुअली रिकमेंड करूँगा एज अ आरसी बुक। एक्चुअली मैंने ये बुक कंप्लीट मैंने पर्सनली नहीं किया, क्योंकि हुआ ये था कि मैंने 2022 के मिड से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, अगस्त से। तो उस समय ऑलरेडी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था और मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं इस बुक को अच्छे से पढ़ सकूं। इसीलिए मैंने मतलब मैं थोड़ा प्रोग्रेस करने के बाद मैं रुक गया था। लेकिन पर्सनली मुझे इवन एज एन आरसी बुक ये बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि राइटर ने जिस तरह से इस बुक को लिखा है, जैसे वो स्टोरीज बताते हैं वर्ड्स के साथ, वो मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मतलब एक अच्छा ये देते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन एक्वेंटेंस देते हैं, एक्वेंटेंस नहीं, एक मतलब ये शब्द के थ्रू ले जाते हैं क्यों ऐसे कहा जाता है या फिर क्यों ऐसा हुआ होता है। तो जब पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है ना, तब आप उसमें मतलब उस बुक में घुस जाते हो। तो मैं भी उस तरह मतलब घुस गया था, तो मैं एक टाइम के बाद ऐसे वोकैब बुक मैंने इसको पढ़ना छोड़ दिया था। मैंने बस ऐसे इसको पढ़ा, अच्छा लगा, जितना मैं पढ़ पाया उतना ही हुआ। और बेस्ट बात यह है कि इस बुक में आपको एंगेज होना पड़ता है खुद, और जितना आप चीज़ों के साथ एंगेज होते हो उतना ही ज़्यादा आप सीखते हो। इसमें ब्लैंक्स होते हैं, आपको लिखना पड़ता है, जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है उस चैप्टर के बारे में फिर वो एक एक्सरसाइज होता है, फिर वो आपको टेस्ट करते हैं कि आपको कितना पता है नहीं पता है। तो ओवरऑल, और ये बुक बहुत चिप भी है, आपको ये 90-100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट, ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको ये हेल्प करेगा तो वर्ड पावर मेडिली आप पढ़िए, कहीं से मिल जाए वहाँ से भी लीजिए, बट न्यू बुक लेना अच्छा होगा, क्योंकि उसमें जो ब्लैंक्स वैंक्स होते हैं वो आपको भरना है, आपको वो प्रैक्टिस करना है। तो आई वुड सजेस्ट दिस बुक। मैंने ये कॉपी बनाया था इनिशियली, फिर मैंने ये 120 रूल्स लिख के मैंने ये बनाया भी था। पर्सनली मुझे उतना फिर काम मैंने इसका उतना यूज़ किया नहीं। ये मैंने बनाया था 120 रूल्स, एकदम शॉर्ट में लिखा था मतलब। फिर पैरा जंबल्स, ये एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश का जो एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट है, या फिर मेरे मेरे लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था इंग्लिश का। तो इसमें ये सब मैंने थोड़ा नोट बनाया, आप देख लो यहाँ से कुछ समझ में आए। लेकिन मैं बाद में इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पैरा जंबल्स में प्रॉब्लम ये होता है, ये पजल जैसा होता है। आप एक छोटा सा एक गलत कुछ कर दोगे तो वो अपने साथ साथ जो बाकी 5-4 होता है उसको भी ले डूबता है। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट होगे या फिर नए एस्पिरेंट होगे तो शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, पर आप जब सॉल्व करने बैठोगे तब आपको ज़रूर पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता था। फिर मैंने क्या किया था, नए नए वर्ड्स जो मिलते हैं मैं ऐसे नोट करता था। मैं भी रिकमेंड करूँगा आप नोट कीजिए। फिर आपको एक पैटर्न दिखेगा बाद में, पैटर्न नहीं मतलब एक चीज़ आप नोटिस करना कि क्या होता है, ये द हिंदू वगैरह या फिर उस लेवल के इंग्लिश जो सोर्सेस हैं वहाँ से जब आप पढ़ते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं जो लाइफ में आपको फिर कभी दिखते नहीं हैं। फिर सेकंड जो चीज़ है जो मुझे हेल्पफुल हुआ, मॉक सोर्सेज, जो फ्री मॉक्स होते हैं इंग्लिश में, वो एक सेकंड में अभी दिखाता हूँ। प्रैक्टिस मॉक फ्री क्विज, ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ इंग्लिश नहीं क्वांट्स के लिए भी, बट आज के लिए सिर्फ मैं इंग्लिश के बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा नीचे जाइए, फ्री क्विज में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे इवन आपको मेंस का भी मिलेगा, पर लेट से आज के लिए हम इंग्लिश देखते हैं, प्रीलिम्स। तो पैरा जंबल्स अलग से, क्लॉज डेज अलग से, वोकैब अलग से, ग्रामर अलग से, आरसी अलग से, पैरा जंबल्स, क्लॉज डेज। आप लेट से ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर आप स्टार्ट कर दो। तो ये मेरा गलत हो गया, देखा मैंने ये गलत कर दिया। फिर आप क्या कीजिए, मैंने जो कॉपी बनाया है वैसे आप फोकस कीजिए कि गलत क्या हुआ। और हाँ, मैं इसमें सजेस्ट करूँगा प्लीज़ डू नॉट गेस, क्योंकि द पॉइंट इज़ नॉट टू स्कोर हाई। वो बाद में वो सब होता है ना, स्कोर वोर परसेंटाइल, आप वो सब बिल्कुल भूल जाइए, उसके लिए आप यहाँ पे हो ही नहीं। आपने ये किया, मैंने गलत किया, तो कहाँ गलत किया,
पीपल हैव द फ्रीडम, जो क्या था एक्चुअली आंसर? डी। क्यों डी है? तो वैसे मैं क्या करता था आरसी वगैरह में, जो मतलब ग्रामर में जो गलत करता था, कहाँ गया, हाँ, मैं ऐसे लिख के मैं एक्चुअली क्यों वो गलत हुआ वो मैं नोट कर लेता था ऐसे। मैं 120 रूल्स वगैरह मैं उसके थ्रू नहीं गया। फिर मैंने इस तरह जैसे ही नोट किया, बाद में मैंने पता किया या फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं दो चार कॉमन चीज़ों को ही बार बार मैं गलत करता था। तो ऐसे ऐसे मैं नोट करता था ऐसे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि दो चार चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं थी। फिर बाद में मैंने उन चीज़ों को पर फोकस किया तो मेरा वो सब स्ट्रांग हो गया। ओके, फाइनली मैंने जितना कुछ भी एक्सप्लेन किया उसको अगर समराइज़ करें कि अच्छा ठीक है मैंने ये सब बता दिया पर इसको प्रैक्टिकल सेंस में करना क्या है, और आज हम सुबह उठ के हमें इंग्लिश के लिए क्या करना है, तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस कैसे करें। सपोज़ आपके लिए इंग्लिश हार्ड है तो आप सुबह इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता बीच में करो रात में करो जो भी हो, स्टार्ट आरसी से कीजिए और जो लेवल आपको कंफर्टेबल लगता है उसी से स्टार्ट कीजिए। पढ़ते रहिए और पढ़ते समय आप इस पे फोकस कीजिए, वर्ड्स में फोकस मत कीजिए। अगर कोई ये मतलब वर्ड आ गया तो छोड़ दीजिए। आप बस ये ट्राई कीजिए कि जो पढ़ रहे हो आप वो विजुअलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, स्पीड मैटर नहीं करता, जस्ट अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है। और पढ़ते समय जो वर्ड्स आते हैं फटक से एक अंडरलाइन, बस अंडरलाइन, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में उनका ये कीजिए, मीनिंग निकालिए। और वही जो वर्ड्स जो रिपीट होते हैं बाद में आप देखोगे कि अच्छा ये सब वर्ड्स तो बार बार यूज़ होता है, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए फ्री सोर्सेज से, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या लो कॉस्ट सोर्स है जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। और वही टेक्स्ट बुक का भी क्विज़ हो गया आपका, वो एक प्रैक्टिस का स्पेलिंग गलत है और रहने दो। हाँ, टेक्स्ट बुक का जो हो गया वो लोग अच्छा एक इंग्लिश सेक्शन कह के देते हैं, मतलब वो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस, पीओ वगैरह वगैरह उनके एग्जाम होता है ना, उसी तरह एक उनका एक अलग होता है कि सिर्फ इंग्लिश, उसमें आपको इंग्लिश का अलग अलग टेस्ट मिलेगा, तो वो सब भी आप दीजिए। और हाँ, गाइडली का भी अभी ये सब मैं कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, और मैं भी फटाक से अभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि मैंने इन कंपनीज़ का नाम लिया तो अब आप जाके उनको खरीद रहे हो। मैं इन पे भी एक वीडियोस बनाऊँगा कि क्यों आपको मॉक्स वगैरह हो या फिर कोर्सेस हो, आपको इम्पल्सिव बाइंग नहीं करना है। मतलब इन सब के ऊपर एक्यूमुलेट होकर ये बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, फिर यूज़ भी अच्छे से नहीं होता। आप जब मॉक्स को दोगे, टाइम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 10 मिनट मिलता होगा, 10 मिनट के आसपास देते हैं पर टेस्ट। वो टाइम वाइम भूल जाओ, आपको बस बैठ बैठ के देना है, आराम से दो, चाहे सबमिट करके दो, फ़र्क नहीं पड़ता, सीखना ज़रूरी है। और सबमिट करने के बाद वो जो गलत है उसको आप कॉपी में नोट कीजिए, जैसा मैंने किया था, जैसा मैंने दिखाया था, वो ज़्यादा मैटर करता है। आप एनालिसिस में ध्यान दीजिए, एनालाइज़ कीजिए, एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिखे क्यों आपने गलत किया, आपके दिमाग में चल क्या रहा था, वो सब। हाँ, लास्ट में यही हो गया, आप वही कीजिए जो आपको काम कर, आप मतलब आपके लिए जो काम करता है आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। बुक्स हो गया, ग्रामर रूल्स हो गया, टीचर हो गया, या फिर कुछ नहीं और सेल्फ स्टडी, मैटर नहीं करता आप दूसरों से 4 घंटा ज़्यादा लेके पढ़ते हो, बट एक ही चीज़ मैटर करता है कि आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं। तो बस इतना ही कहूँगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर स्टिल आपको लगता है कि मैं और कोई हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सो फार आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, वेरी वेरी थैंक यू। मुझे लगा नहीं था कि मेरा चैनल जितना अभी ग्रो कर रहा है उतना भी ग्रो करेगा। तो कोई रिकमेंडेशन है तो ज़रूर दीजिएगा, और कोई वीडियो सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, और फिर कोई हेल्प चाहिए तो वो भी दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।